You may never know what results come of your action, but if you do nothing, there will be no result. महात्मा गांधी जी की इन्हीं मोटिवेशनल लाइंस के साथ मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर गुलरुख कलीम खान है और आज मैं एनोवा टेस्ट को आगे बढ़ाते हुए 2-वे एनोवा टेस्ट को इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और कहीं कोई डिफ़िकल्टी आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहाँ पर डिफ़िकल्टी आ रही है। एमएड सिलेबस में एक टॉपिक है 2-वे एनोवा ऑफ इक्वल एंड अनइक्वल सेल साइज और एजुकेशनल रिसर्चर के लिए भी ये वीडियो यूज़फुल रहेगा कि किस प्रकार 2-वे एनोवा टेस्ट को यूज़ करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि एनोवा टेस्ट 2 टाइप के होते हैं, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक एनोवा मीन्स क्वांटिटेटिव मतलब डेटा संख्यात्मक या न्यूमेरिक फॉर्म में होते हैं और नॉन पैरामेट्रिक एनोवा मीन्स क्वालिटेटिव मीन्स डेटा हमें न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं मिलते हैं। पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में 2 टाइप्स के होते हैं। पैरामेट्रिक में 1-वे एनोवा, 2-वे एनोवा, मैनोवा, रिपीटेड मेजर्स एनोवा, ये सब हमें पैरामेट्रिक एनोवा है। नॉन पैरामेट्रिक एनोवा में क्रशकल वॉलिश एच टेस्ट, फ्रीडमैन टेस्ट, विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट, मान वाइटनी यू टेस्ट, ये 2 टाइप है हमारे एनोवा के, जिसको 1 बाय 1 करके मैं हर वीडियो में कोशिश करूँगी कि आपको विथ एग्जांपल एक्सप्लेन करूँ, जिससे आपको ये पता चल जाए कि इनको यूज़ कहाँ कहाँ करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ 2-वे का मतलब है कि एक नहीं बल्कि 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट एक डिपेंडेंट वेरिएबल पर एक साथ देखना है हमें। एग्जाम्पल लेते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल में हम छात्रों के अंकों को देख रहे हैं। इसमें 2 फैक्टर हैं, टीचिंग मेथड का इफेक्ट और जेंडर का इफेक्ट। यहाँ हम दोनों फैक्टर्स को लेकर देखेंगे कि छात्रों के अंकों पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अब 3 बातें हम इसमें जान सकते हैं। क्या टीचिंग मेथड का प्रभाव है, क्या जेंडर का प्रभाव है, क्या टीचिंग मेथड और जेंडर मिलकर इंटरैक्शन करके कोई प्रभाव डाल रहे हैं। इक्वल सेल साइज का मतलब होता है कि सेल का मतलब है कि 2 फैक्टर के एक एक कॉम्बिनेशन में आने वाले ऑब्जर्वेशन। इट मीन्स टीचिंग मेथड ABC मेल फीमेल में हम डिस्ट्रीब्यूशन सेम कर रहे हैं या हर सेल में 10 स्टूडेंट हैं। इसे इक्वल सेल साइज या बैलेंस डिज़ाइन कहते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने हर ग्रुप में सेम रखे हैं 10-10 ABC मेथड में। अनइक्वल सेल साइज का मीनिंग होता है कि टीचिंग मेथड तो ABC सेम है, यहाँ पर मेल फीमेल को हमने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इसे अनइक्वल सेल साइज या अनबैलेंस डिज़ाइन कहते हैं। यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स की संख्या अलग अलग रखी है। इक्वल सेल साइज में एनालिसिस आसान होता है, रिजल्ट अधिक स्टेबल और इंटरप्रिटेट करना आसान हो जाता है। टेक्स्ट बुक में अधिकतर यही एग्जाम्पल से हमें एक्सप्लेन किया हुआ रहता है। आगे बढ़ते हैं कि जब हम हमारा वास्तविक रियल में जब हम रिसर्च करते हैं तो यहाँ अनइक्वल सेल साइज हमें मिलता है। ग्रुप में कोई हमें समान संख्या नहीं होती, पार्टिसिपेंट भी एक जैसे नहीं होते, एनालिसिस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर में इसे विशेष मेथड कुछ टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, सम ऑफ स्क्वायर्स, इन सब का यूज़ करके हमें इसे एक्सप्लेन करना होता है। मतलब कुल मिलाकर हमारा जो एनालिसिस होगा और जो स्टैटिस्टिकल हम इसमें लगाएंगे वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसे एक डायग्राम से समझते हैं कि 2-वे एनोवा को हम एक एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। इसमें डायग्राम में यहाँ बॉयज़ गर्ल्स का एग्जाम्पल है। आप लोग स्क्रीन को जूम करके इसे बहुत आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि डायग्राम से जब भी हम कोई लीनियर डायग्राम से या 3D डायग्राम से समझते हैं तो हमें बहुत अच्छे से कोई भी एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ जाता है। एक और डायग्राम से मैं समझा रही हूँ 2-वे अनइक्वल सेल साइज को। यहाँ पर भी हमने 2 स्मॉल ग्रुप्स ले लिए हैं स्टूडेंट्स के। यहाँ अनइक्वल सेल साइज है। इट मीन्स ग्रुप में स्टूडेंट्स की संख्या अलग अलग है, इसे अनइक्वल सेल साइज कहते हैं। अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर कोई स्कूल है वो ये जानना चाहता है कि उसके साइंस के स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने हैं, तो यहाँ पर हम टीचिंग मेथड लेंगे, ट्रेडिशनल मेथड, स्मार्ट क्लास, 2 मेथड्स ले लेंगे। फैक्टर्स लेंगे क्लास 9th और क्लास 10th, और डिपेंडेंट वेरिएबल है इसमें साइंस के मार्क्स।
ये हम एक एग्जाम्पल से समझ रहे हैं कि ये स्कूल जानना चाहता है। इसे हम अपनी हाइपोथेसिस भी समझ लेते हैं कि ये हमारी हाइपोथेसिस है विथ एग्जाम्पल। स्कूल के मन में 3 सवाल हैं। क्या टीचिंग मेथड बदलने से मार्क्स बदलेंगे? क्या क्लास 9th और क्लास 10th के मार्क्स अलग अलग हैं? क्या स्मार्ट क्लास का प्रभाव क्लास 9th और 10th पर एक जैसा होगा या अलग अलग होगा? यहाँ पर हम इन दोनों को एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ हाइपोथेसिस 1 है हमारी, हम इसमें नल हाइपोथेसिस लेते हैं जिसमें ट्रेडिशनल मेथड और स्मार्ट मेथड से पढ़ने वाले छात्रों के औसत अंक समान हैं। इट मीन्स ट्रेडिशनल मेथड और स्मार्ट मेथड जो है वो बराबर है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में दोनों टीचिंग मेथड के औसत अंक समान नहीं है। 2 तरह की हाइपोथेसिस को लेकर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। हाइपोथेसिस में आगे बढ़ते हैं। इसमें हम क्लास का इफेक्ट देखेंगे। नल हाइपोथेसिस में हम ले रहे हैं क्लास 9th और 10th के औसत अंक समान है, मतलब म्यू क्लास 9th इज इक्वल टू म्यू क्लास 10th। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम क्लास 9th और क्लास 10th के औसत अंक समान नहीं है। ये हमारी हाइपोथेसिस है। आगे बढ़ते हैं, हम हाइपोथेसिस 3 ले रहे हैं। इंटरेक्शन का इफेक्ट देख रहे हैं। इसमें टीचिंग मेथड और क्लास का संयुक्त प्रभाव नहीं है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में टीचिंग मेथड और क्लास का संयुक्त प्रभाव है। ये हमारी हाइपोथेसिस है 3rd नंबर की। इट मीन्स हम यहाँ पर नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दोनों को लेते हुए हमारे एग्जाम्पल को प्रूफ कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमें डेटा मिल गए ट्रेडिशनल मेथड और स्मार्ट क्लास से क्लास 9th के डेटाज मिल गए और क्लास 10th के डेटा मिल गए। ये हमारे ट्रेडिशनल मेथड के और स्मार्ट क्लास के दोनों के डेटा हैं। आगे बढ़ते हैं। जब हम इसका एनोवा से एनालिसिस करते हैं तो हमें स्कोर मिलते हैं, पी वैल्यू मिलती है और पी वैल्यू सिग्निफिकेंट है, नॉन सिग्निफिकेंट है। जैसे टीचिंग मेथड क्लास और टीचिंग मेथड और क्लास दोनों का जो इफेक्ट पड़ा उससे पी वैल्यू हमें फाइंड हुई। आगे के वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगी कि ये पी वैल्यू आई कहाँ से है और हम इसे एक्सप्लेन कैसे करते हैं। यहाँ पी वैल्यू हमारी जो तीनों मेथड्स में आई हैं, 2 में सिग्निफिकेंट है और 1 में नॉन सिग्निफिकेंट है। इंटरप्रिटेशन क्या हुआ इसका कि टीचिंग मेथड का प्रभाव है क्योंकि p इज इक्वल टू 0.001 इज लेस देन 0.05। क्लास का प्रभाव भी है क्योंकि p इज इक्वल टू 0.040 इज लेस देन 0.05। इंटरैक्शन का प्रभाव नहीं है क्योंकि p इज इक्वल टू 0.280 इज मोर देन 0.05। ये वैल्यू से किस तरह से प्रूफ करते हैं ये मैं आगे के वीडियो में आपको बताऊंगी। इस स्कूल में अब निष्कर्ष क्या निकला कि स्मार्ट क्लास से पढ़ने वाले छात्रों के अंक बेहतर हैं। क्लास 10th के छात्रों के अंक क्लास 9th से अलग हैं, लेकिन स्मार्ट क्लास का फ़ायदा क्लास 9th और क्लास 10th दोनों में लगभग समान है, इसलिए इंटरेक्शन नहीं मिला है। आई होप आपको ये 2 वे एनोवा को किस तरह से यूज़ करना है इससे ये वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्लेन मैंने की हूँ और मुझे लगता है कि इससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। आगे के वीडियो में मैं और कंटिन्यू करूँगी। आपको इसमें जिस तरह से मैंने हाइपोथेसिस प्रूफ करना बता दी कि 2 हमें अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस को किसी एग्जाम्पल को लेके किस तरह से प्रूफ करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।